लेकिन अब ये सुनो प्रभुपाद के विषय में। प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में एक लेक्चर दिया था। कब दिया था, कहां दिया था, मैं जब भी बताता हूं पूरा आपको रेफरेंस देता हूं। 7 फरवरी 1969, 1969, 7 फरवरी, लोकेशन लॉस एंजलिस। प्रभुपाद का लेक्चर का एक मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूं। पाकिस्तान ब्राह्मणों के कारण बना। किसने कहा? प्रभुपाद ने कहा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इस्लाम से घृणा करते थे, इसलिए इस्लाम को बहुत बुरा लगा कि ओह क्या हम इतने घृणित हैं, ये ब्राह्मण कितने दुष्ट हैं कि हमसे घृणा करते हैं, हमको तो अवश्य अपना एक नया देश बनाना पड़ेगा, तब हम इन ब्राह्मणों के अत्याचार से मुक्त हो पाएंगे। मतलब पाकिस्तान बनने के पीछे ब्राह्मणों का जन्मना वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना था। यह विचारधारा मोहन भागवत की भी है, जिसने कहा कि ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। यह मोहन भागवत की विचारधारा है जो कहता है कि आपके बगल में कोई गोमांस खा रहा है तो आप उसका विरोध मत कीजिए, भाईचारा बिगड़ेगा, ताकि कल जब बीफ कंपनी से आपकी पार्टी चमडाले तो हिंदू विरोध न कर सके, क्योंकि वहां तो भाईचारा निभाना है ना। तो प्रभुपाद ने जो कहा, मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करके बताता हूं। द पाकिस्तान इज ऑल्सो ड्यू टू दिस हेरिडिटरी ब्राह्मणिज्म। You see, they hated so much that Mohammedans and the Sudraj. First of all, they hated the Sudraj. And then, when the Sudraj, they became Mohammedans, they hated the Mohammedans. And gradually it developed that the so-called Sudraj and Mohammedans, politically the Britishers took advantage, agitated them, they cut up India into Pakistan and Hindustan. बहुत सही। क्या कहता है प्रभुपाद? मुसलमानों और शूद्रों से इतनी घृणा की ब्राह्मणों ने कि शूद्र मुसलमान बनने के लिए बाध्य हुए। आप इतिहास उठाकर देख लें, इस्लाम भारत में क्या इसीलिए फैला क्योंकि ब्राह्मण जो है वो शूद्रों से घृणा करते थे? आप एक बड़ा वर्ग उठाकर देख लें, जहां जहां युद्ध हुए हैं, क्षत्रियों ने कितने युद्ध लड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ। उनकी सेना में शूद्र थे कि नहीं थे? उनकी सेना में वैश्य थे कि नहीं थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को लगता है, जिसको क्या बताता है ये जो अमोघ लीला प्रभु है, कि गोलोक की 2 चाबी, एक प्रभुपाद के पास, एक उसके गुरु के पास। मानो इनके पैदा होने से पहले गोलोक में हड़ताल थी कि प्रभुपाद पैदा होगा तो चबहिया लेके मर गया ना जी, पैदा होगा तब ना चबहिया लेके आएगा, तब तक लाइन में रहो तुम लोग। ये भगवान कृष्ण कह रहे होंगे कि 2 गेट था, चाबी 2 थी, एक प्रभुपाद लेके बैठा था, एक उसका गुरु लेके बैठा था। अभी मरी है तो वहां जई है तो गेट खुले। तो ये तो भला हो प्रभुपाद का कि मरा तो गेट खुला, तो तुम लोग गोलोक जा पा रहे हो। ये हाल इन लोगों का है। तो प्रभुपाद के अनुसार पाकिस्तान किसने बनाया? ब्राह्मणों की घृणा ने बनाया। मतलब प्रभुपाद के अनुसार ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ गले मिलकर खूब रोटी बेटी करनी चाहिए थी। अच्छा, मजे की बात क्या है कि मुसलमान खुद ऐसा नहीं मानते कि ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बनवाया। एक मुसलमान नेता का आपको यह बयान नहीं मिलेगा, न मुस्लिम लीग का, न आपको ओवैसी की पार्टी का, जो ये कहे कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि ब्राह्मण हमसे घृणा करते थे। वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान भी हमारा है, पूरी धरती हमारी है, पूरी धरती अल्लाह की, और हम पूरी धरती में इस्लाम का राज लेकर आएंगे। यही इस्लाम की विचारधारा है। लेकिन चूंकि प्रभुपाद को ब्राह्मणों से घृणा थी, क्योंकि स्वयं ब्राह्मण था नहीं, ब्राह्मण इसको मान्यता दे नहीं रहे थे, उसको अपना एक अलग कल्ट खड़ा करना था। ऊपर से फ्री मेसन्स वाले पैसा इस पर डाले जा रहे थे, फॉर्ड फाउंडेशन वाले, दबाव था इस पर कि कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए। इसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम हिंदू नहीं है भाई, फिर भी लोग कह रहे हैं तो हरे राम तो कर रहे हो तुम। उस स्थिति में क्या हुआ, इसको कहना पड़ा कि अच्छा, ये प्रभुपाद ने नहीं बताया कि जो ब्राह्मण इस्लाम से घृणा करते थे वो जन्मना ब्राह्मण थे कि कर्मणा ब्राह्मण थे। ये जरा बता देता अगर प्रभुपाद ने, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती। क्योंकि कर्मणा ब्राह्मण जो हैं वो शास्त्रीय होते, और जन्म से तो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता नहीं, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो फिर आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जिन लोगों ने शूद्रों का विरोध किया और मुसलमानों से घृणा की वो लोग ब्राह्मण ही थे? क्योंकि अगर वो घृणा और विरोध कर रहे हैं मतलब वो ब्राह्मण का कर्म तो कर नहीं रहे, तो ब्राह्मण हो नहीं सकते, तो अवश्य ही वो किसी और समुदाय और जाति से होंगे ना प्रभुपाद। तो अगर प्रभुपाद कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानता है तो उन लोगों को तो ब्राह्मण ही नहीं मानता जो मुसलमानों से घृणा करते, क्योंकि घृणा तो ब्राह्मण करेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण तो वो है जो परमात्मा को जानता है, और जो ब्रह्मज्ञानी है वो तो फिर किसी से घृणा करेगा नहीं। तो अगर वो घृणा कर रहा है मतलब ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो मतलब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद ने ये डिक्लेयर कैसे कर दिया कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों से घृणा की और इसलिए पाकिस्तान बना? कुल मिला के हिंदुओं के विरुद्ध। अब इस्लाम के कारण ही जो तलवार चले, जो हिंसा हुई, बलात्कार हुई, क्या ब्राह्मणों ने कुरान लिखकर इस्लाम के हाथ में दे दिया था? अपितु एक तो वर्ग हुसैनी ब्राह्मण के नाम से भी चलता है भारत में,
जो कहता है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं और हम लोग तो करबला की लड़ाई में लड़ने गए थे, तो घृणा करते थे तो करबला की लड़ाई में लड़ने क्यों गए थे? जरा उस पर भी एक प्रकाश डाल दिया जाता। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को हिंदू नहीं मानता है लेकिन कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है, हिंदू नहीं मानता लेकिन कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है, लेकिन जब मुसलमानों से घृणा करने की बात आती है तो उन ब्राह्मणों को कर्मणा न मानकर जन्मना मान लेता है। ऐसा व्यक्ति जो आदि शंकराचार्य जी को धूर्त समझता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को रास्कल समझता है, स्वामी करपात्री जी को रास्कल मानता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट और पैगंबर को वास्तविक वैष्णवाचार्य और भगवत अवतार बताता है, ऐसा व्यक्ति हिंदुओं का गुरु हो सकता है। अब रही बात कि हिंदू उछल रहे हैं कि बांग्लादेश में चिन्मय दास को रिहाई मिल गई। चिन्मय दास हिंदू है। आप याद करें, मुसलमानों को भर भर पेट खाना कौन खिला रहा था बांग्लादेश में? भंडारा करवा करवा कर इस्कॉन करवा रहा था। आज इस्कॉन को मारने बांग्लादेश में कौन खड़ा है? मुसलमान खड़ा है। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली कौन बकता है? इस्कॉन भी बकता है, मुसलमान भी बकता है। शिव जी की निंदा, राम जी की निंदा, दुर्गा जी की निंदा, गणेश जी की निंदा, शिव जी को कामातुर कामी बताना, विष्णु भगवान को डिमी गॉड बताना, मतलब देवता भी नहीं उपदेव बताना, कौन कर रहा है? इस्कॉन कर रहा है। जब इस्कॉन वाले लात खाते हैं तो कहते हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जब इस्कॉन वाले लात खाते हैं तो उनको हिंदू सपोर्ट चाहिए होता है कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। तब ये नहीं कहते कि इस्कॉन वाले मार खा रहे हैं भाई। और इस्कॉन तो घोषणा कर चुका था, प्रभुपाद ने स्वयं किया था कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर प्राउड क्रिश्चियंस। तो क्यों नहीं कहता इस्कॉन के प्राउड क्रिश्चियंस पर अत्याचार हो रहा है? क्योंकि पता है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वेटिकन उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। ऐसी मूर्खता हिंदू ही करता है। हिंदू को मूर्ख बनाना जितना सरल है किसी समुदाय को नहीं। इसीलिए जब इस्कॉन या रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज पर जब अत्याचार होता है तो वो क्या कहते हैं? हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हमें बचाओ। और जब शांति की स्थिति रहती है तो वही हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देकर इस्कॉन कहता है वी आर नॉट हिंदूज। आर्य समाज कहता है हिंदू शब्द तो गाली है। रामकृष्ण मिशन कोर्ट चला जाता है कि हम लोग को हिंदू धर्म से बाहर अलग अल्पसंख्यक दर्जा दो, और मार खाने पर हम हिंदू हैं, हम पर अत्याचार मत करो, सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अरे भाई, जो बांग्लादेश में मुसलमान आज इस्कॉन वाले को मार रहे हैं, प्रभुपाद अगर जिंदा होता तो उससे पूछा जाता, या उसका जो भी जीबीसी बोर्ड बनाकर बैठे हुए हैं ना, जीबीसी जो है इस्कॉन की, जीबीसी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि प्रभुपाद मूर्ख था कि तुम मूर्ख हो। यदि प्रभुपाद सही है, क्योंकि गोलोक की चाबी लेकर घूम रहा है ना, तो बहुत अद्भुत लेवल का बोनाफाइड गुरु परंपरा से आता है, तो प्रभुपाद तो गलत बोला नहीं होगा कि ब्राह्मणों की घृणा के कारण पाकिस्तान बना। तो बांग्लादेश फिर क्यों बना? पाकिस्तान को फिर से अलग तोड़कर बांग्लादेश क्यों बनाना पड़ा? अच्छा, अधिकांश लोग तो शूद्र थे। जोगेंद्र नाथ मंडल तो ब्राह्मण नहीं था ना, वो तो शूद्र था ना। पाकिस्तान गया था कि ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, मुसलमान गले लगाएंगे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल को वहां से क्यों भागना पड़ा? वहां भी ब्राह्मण उस पर अत्याचार करने लगे थे। शूद्रों ने तो मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं किया होगा, अपितु ब्राह्मणों के अत्याचार से त्रस्त होकर शूद्र ही मुसलमान बने थे ना, प्रभुपाद के अनुसार, जो उसने लॉस एंजलिस में 1969 में व्याख्यान किया था उसके अनुसार। तो जब शूद्र ही मुसलमान बन गए ब्राह्मणों के कारण, इस्लाम को अपनाए, मतलब उनको इस्लाम में अच्छा भविष्य और सुरक्षा और सम्मान का दर्शन हुआ होगा, तो जोगेंद्र नाथ मंडल को क्यों भागना पड़ा? क्यों हिंदुओं की तेजी से बांग्लादेश और यहां संख्या घट रही है पाकिस्तान में? क्या वहां भी ब्राह्मण ही जाकर अत्याचार कर रहे हैं उन पर?